सभी आराम से बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी और कंधे स्ट्रेट। अपान मुद्रा में बैठ जाएंगे। बीच की दो उंगलियां और अंगूठा मिला करके अपने हमने रिलीज करना है टॉक्सिन्स को, पास्ट मेमोरीज को, किसी भी नेगेटिव इमोशन को। तो ये बहुत आपकी हेल्पफुल रहेगी ये मुद्रा। इसी में बैठ जाए और बिल्कुल शांत हो जाएं। बिल्कुल शांत आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं या लेट जाएं। आपका पूरा शरीर बिल्कुल सहज और ढीला। आंखें बंद कर लें धीरे से, हल्के से। श्वासों पर ध्यान। गहरा श्वास लें और छोड़ें। गहरा सांस लेकर 8 काउंट तक रोकना है, फिर छोड़ना है। 8 काउंट तक बाहर रोकना है और फिर लेना है। बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर के अपने अंदर की दुनिया में जाएं। गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास बाहर। बाहर रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास अंदर। रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास अंदर। रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8। श्वास बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी जब श्वास लेंगे तो ओम का उच्चारण करेंगे छोड़ते वक्त। गहरा श्वास, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और ओम। ओ, एक और गहरा लंबा श्वास। ओ, ओ, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत होते जाएं। हर श्वास के साथ एक नई गहराई में उतरते जाएं। अपना ध्यान पूरा सिर के शीर्ष पर केंद्रित करें, सिर के बिल्कुल ऊपर, टॉप पर। और अपने सिर को बिल्कुल शांत कर लें, रिलैक्स कर दें। अपने ब्रेन को रिलैक्स कर दें।
और वहां से नीचे उतरते उतरते शरीर के हर हिस्से को महसूस करते जाएं। आपका सिर, माथा, आंखें सब शांत हो रहे हैं। सबको धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स कर दें। ढीला छोड़ते जाएं और शांत करते जाएं। अपने गालों को ढीला छोड़ें, जबड़ों को ढीला छोड़ें, पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। अपने गर्दन को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ें, अपनी बैक को, पीठ को ढीला छोड़ें और बिल्कुल रिलैक्स कर दें। अपनी छाती को ढीला छोड़ें, पेट को ढीला छोड़ें, अपने हिप्स को ढीला छोड़ दें, जांघों को ढीला छोड़ दें और महसूस करें कि आपका एक एक अंग, एक एक कोशिका बिल्कुल ढीली होती जा रही है। ठीक उसी तरह से जैसे उसकी की हवा निकल गई हो, और हवा निकलने के बाद कितना वो सिकुड़ जाती है, ढीले हो जाते हैं, उसी तरीके से ढीला छोड़ते जाएं। अपने घुटनों को ढीला छोड़ें, टांगों को छोड़ दें, एड़ी, टखना, पंजा, पांव सब ढीला। पूरा शरीर अब पूरी तरह से शांत है, स्थिर है, पर अवेयर है। अब अपने मानसिक आंखों से देखें कि आपके सामने वो गोल्डन सी एक लाइन बनी हुई है, गोल्डन प्रकाश की लाइन है। जैसे किसी ने लाइन खींच दी हो स्केल लेकर के, एक लाइन, पतली सी लाइन आपके सामने गोल्डन, गोल्डन लाइट की। ध्यान से देखें, यह है आपकी जीवन रेखा, टाइम लाइन। आप इस समय इस टाइम लाइन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर हैं। प्रेजेंट का पॉइंट है ये। इस समय पर आप बिल्कुल प्रेजेंट में हैं, ध्यान अवस्था में हैं। और अब धीरे धीरे आप अपने लेफ्ट साइड की रेखा पर चल रहे हैं। लेफ्ट साइड आपका पास्ट है, राइट साइड आपका फ्यूचर है। और आप जा रहे हैं अतीत की तरफ, मन की आंखों से, सूक्ष्म शरीर से। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें एक मेमोरी के रूप में स्टोर हैं। और कई बार ये मेमोरीज हमारा वर्तमान खा जाती हैं। आज आप जा रहे हैं, कब बनी थी ये मेमोरी, क्यों बनी थी ये मेमोरी जो आज को भी खत्म कर रही हैं। और आप चल पड़े हो पास्ट में, उस बिंदु पर पहुंचने के लिए। धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। आप 1 साल पीछे गए, 2 साल पीछे गए। हर कदम के साथ आप अपने जीवन के उन पुराने अनुभवों के पास पहुंचे जा रहे हैं, जहां कुछ नकारात्मक भावनाएं अब भी अटकी हुई हैं। उस पॉइंट पर पहुंच जाएं जहां की नेगेटिव बात को आपने पकड़ा हुआ है। शायद कोई घटना या कोई ऐसा समय जो आज भी तकलीफ दे रहा है। उसे रोकिए नहीं, उसे सामने आने दीजिए। बस उसे देखें। आप उस घटना को देखते जाएं। इस समय आप उस घटना में नहीं हैं, आप एक ऑब्जर्वर हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि आपका प्रतिबिंब वहां पर उस घटना में है, आप अलग हैं। अब उस पुराने अनुभव में छिपी
एक प्रमुख भावना को पहचाने। मेन इमोशन क्या थी? शायद वो गुस्सा है, शायद वो डर है, या कोई दुख है, या किसी ने अपमान कर दिया, या आप स्वयं गिल्ट में आ गए, अपराध बोध में आ गए, या आपने अस्वीकृति कर दी, एक्सेप्ट नहीं किया है, आज भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो भी भावना है उसे महसूस कीजिए, जो भी पकड़ के रखी है उसे फील कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। अब कल्पना करें कि उस भावना का एक रंग है। वो जो भावना आपने पकड़ी उसका एक रंग है। गुस्सा है तो लाल रंग है, डर है तो काला रंग है, दुख नीला। अब उस भावना को एक प्रकाश में बदलते हुए देखिए कि वो भावना उसी रंग का प्रकाश बन गई है आपके पास। आप उसे अपनी सांस के जरिए धीरे धीरे शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। जैसे ही वो भावना बाहर जा रही, श्वास जब छोड़ते हैं तो उस श्वास के साथ उस रंग के श्वास को छूटते हुए देखें। अगर गुस्से में कोई बात थी तो समझो कि लाल रंग छूट रहा है, आपका श्वास के साथ वो लाल रंग बाहर जा रहा है। यदि कोई दुख था तो देखिए नीला रंग बाहर जा रहा है। अगर आप डर गए थे तो काला रंग बाहर जा रहा है। छोड़ते हुए श्वास के साथ हर श्वास के साथ वो भावना हल्की होती जा रही है। निकाल दीजिए सारी भावना को बाहर। और अब वो बादल की तरह उड़ रही है। आपने तो निकाल दी है, वो उड़ती जा रही है, आकाश में विलीन होती जा रही है। अब आप उस भावना से मुक्त हो चुके हैं और रिलैक्स हो चुके हैं। अब अपने भीतर झांकिए, क्या कोई पुराना विश्वास, बिलीफ जो बार बार आपको रोक रहा है? जैसे मैं लायक नहीं हूं। अपने बारे में हम सोच जाते हैं कई बार, मुझसे कुछ नहीं होता है, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, या मुझे सफलता नहीं मिल सकती है। ऐसी ऐसी कुछ बातें हैं जो रेगुलर हम बोलते हैं मन ही मन में। ये हमारा बिलीफ बन चुका है। तो सोचिए, आपका कौन सा बिलीफ बन चुका है? कौन सी बात है जो जहन में बार बार रहती है कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मुझसे ऐसा नहीं हो पा रहा है। और कल्पना कीजिए, यह विश्वास आपके सामने दीवार पर लिखा हुआ है। आपके सामने दीवार है, उस पर लिखा हुआ है और आप उसे देख रहे हैं। और अब उस दीवार पर एक सफेद प्रकाश गिर रहा है, बिल्कुल दूध जैसा सफेद प्रकाश उस दीवार पर गिरता जा रहा है। और वो शब्द धीरे धीरे मिटने लगे हैं, दीवार धुलने लगी है, और वो शब्द पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। और अब दीवार बिल्कुल सफेद है, दूधिया सफेद। अब उस स्थान पर आप मानसिक रूप से लिख दीजिए, मैं तो पूरी तरह से समर्थ हूं।
मुझे हर सफलता प्राप्त है। मुझे ईश्वर का प्यार प्राप्त है। ईश्वर की कृपा है मुझ पर। मैं अपना भाग्य बनाता हूँ स्वयं। मैं बहुत साहसी हूँ। मैं जो चाहूं कर सकता हूँ। और नए विश्वास के साथ अपने आप को बहुत साहसी, बहुत ही हिम्मत वाला महसूस करें। गहराई से महसूस करें। जो आपने आज लिख दिया सफेद दीवार पर, आप वो हैं। पुराने विश्वास धुल चुके हैं। दिल से स्वीकार करें। और आप अपने मन को उस जगह पे लेके जाएं जहां आप अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित और शांत महसूस करते हैं। शायद कोई प्रकृति का दृश्य, नेचुरल सीन, कोई झील का किनारा, कोई पर्वत, हिल स्टेशन, या सफेद सफेद संगमरमर का बना हुआ मंदिर जहां आपका इष्ट मौजूद है और आप उसके समक्ष बैठे हैं। अब आप अपने आप को एक सुनहरी से प्रोटेक्शन बबल में कल्पना करें। आपके चारों तरफ गोल्डन कलर का घेरा बना हुआ है। बहुत सुंदर बबल बना हुआ है, गोल गेंद की तरह से आपको घेरे हुए है। आप उसके अंदर सुरक्षित हैं। आपका सुरक्षा कवच है ये। आपके चारों ओर जो आपको बाहर की नेगेटिविटी से बचा रहा है। आपके अंदर की नेगेटिविटी तो बाहर जा सकती है, लेकिन बाहर की नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। बाहर का एक तिनका भी इस लेयर के अंदर नहीं आ सकता। और अब कहिए, मैं खुद से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपनी सीमाएं तय कर सकता हूँ। मैं अपने लिए सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया चीज चुनता हूँ। और इस बबल को जितना बड़ा करना चाहे उतना कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। इस प्रोटेक्शन लेयर को, इस गोल्डन सी लेयर को जो आपके चारों तरफ एक बबल की तरह छाई हुई है, इसको बहुत विशाल बना लें। और उसके अंदर आनंद से अपने हाथ पैर, अपने जीवन को आप चलाएं। ये आपकी सीमा आप खुद तय कर सकते हैं। आप आराम से प्रोटेक्शन लेयर के अंदर बैठे रहें। ईश्वर की कृपा का एहसास करते रहें। अब अपने टाइमलाइन पर उस गोल्डन सी रेखा पर धीरे धीरे राइट साइड में बढ़ना शुरू करेंगे। भविष्य की ओर देखिए। वर्तमान में आप सुरक्षित हैं। अब भविष्य को देखिए, जहां आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सफल हैं और आनंद में हैं। कल्पना करें, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आपके रिश्ते आपके स्नेह में हैं। आपकी समझ से भरे हुए हैं। आपकी आत्मा शांति और ऊर्जा से भरी हुई है। आपके जीवन में स्पष्टता है, एक दिशा है, डायरेक्शन है। आपको पता है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। हर दृश्य को रंगों और भावनाओं के साथ देखें। आपका जो ब्राइट फ्यूचर है कितना रंगीन है, कितनी खुशियां हैं उसके अंदर, कितना सुकून है, कितनी शांति है। महसूस कीजिए, फ्यूचर आपके हाथ में है। फ्यूचर आप बना रहे हैं। हृदय में महसूस कीजिए और स्वीकार करें और कह दें, मैं अपने जीवन की
सकारात्मक रचना कर रहा हूँ। मैं अपने भविष्य का निर्माता हूँ। और देखिए अपने फ्यूचर को, इतना ब्राइट फ्यूचर के लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। लोग आपसे आपके अनुभव साझा करना चाहते हैं, आपसे सलाह लेने आते हैं। आपका आपके ऊपर कहानियां लिखी जा रही हैं। आपने दुनिया में अपना परचम लहराया है। आपने अपने जीवन को सफल किया है। ईश्वर की असीम कृपा आप पर हमेशा बरसती रहती है। आपने विचार किया और आपके समक्ष वो परिस्थिति आकर खड़ी हो जाती है। आप सोच के तो देखिए, आप सच्चे मन से उस ईश्वर को याद करके आप कुछ भी सोचते हैं, आपके समक्ष वैसे ही प्रस्तुत हो जाता है जैसे आपकी माँ बोलते ही आपके समक्ष भोजन ले आया करती थी। ठीक उसी प्रकार आज ईश्वर आपकी माँ है, आपका पिता है। ईश्वर के अंश हैं हम। वो सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत करता है। सुअवसर सारे ईश्वर ने दिए हैं। सारा भविष्य ईश्वर उज्जवल कर रहा है। और निरंतर उस कृपा को ऊपर से बरसते हुए और आपके ब्राइट फ्यूचर में समाते हुए देखते रहिए। आपके ऊपर वो कृपा कंटिन्यूस बरस रही है। इसी क्षण के अंदर ओम के उच्चारण से उसको और पावरफुल कर दीजिए। ओ, 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 आपका आभा मंडल बहुत विशाल हो चुका है। सारी पावर्स आपके पास हैं। वो दिव्यता आपके पास है। वो डिविनिटी, वो ईश्वरीय तत्व सब मौजूद है। आप धीरे धीरे अपने ध्यान को वर्तमान शरीर में वापस लाएं। अपने श्वासों को महसूस करें। श्वासों को धीमा और गहरा करें। धीरे धीरे ये सारी पावर अपने शरीर में महसूस करें। शरीर का एक एक अंग अलर्ट हो रहा है, सचेत हो रहा है, सजग हो रहा है। आपके ब्रेन में चमक आ गई है, आपके चेहरे पे चमक आ गई है। ब्राइट फ्यूचर को देखकर आप खिल उठे हैं। आपके हार्ट में, आपके फेफड़ों में, आपके पेट के सभी अंगों में, स्पाइन में, एक एक सेल के अंदर वो दिव्यता भर चुकी है। जब जब हम पॉजिटिव होते हैं, बहुत गहन ऊर्जा से भर जाते हैं। और ये सारी ऊर्जा
हृदय में समा रही है। आपके हृदय के ऊपर हाथ रखें और इस सारी दिव्य ऊर्जा को अपने हृदय में महसूस करें, समेट लें, अपने अंदर भर लें आज इस ऊर्जा को। सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को नमन कर लें। इस ब्रह्मांड के इन पांचों तत्वों को नमन करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हाथ जोड़ लें। अपने जन्म देने वाले माता पिता को याद करें, गुरुओं को याद करें, उन्हें नमन करें, उनका धन्यवाद करें। उनके दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में आपके ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं, उसको जरा अनुभव करें। उनका चरण स्पर्श कर लें, उनके हृदय से लग जाएं, उनके प्रेम में खो जाएं। अपने इष्ट देव को याद करें, सभी देवी देवताओं को, सभी को नमन करें, सभी को धन्यवाद दें। जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए क्षमा मांग लें, उनको भूल जाएं। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद करें। सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और गरम गरम हथेली आंखों पे रखेंगे। आंखों में ऊर्जा जाने दें। आंखों की ज्योति बढ़ रही है। एक एक करके हाथ कान पे रखें, कानों में ऊर्जा महसूस करें। अपने लेफ्ट राइट ब्रेन पर हाथ रखें। ब्रेन में ऊर्जा को महसूस करें और फिर चेहरे पर हाथ घुमाते हुए आंखें खोल दें और इसी ऊर्जा से पानी को भी चार्ज कर लें। पानी का गिलास या पानी की बोतल अपने लेफ्ट हैंड में रख लें। राइट हैंड उसके ऊपर रख दें। इस पानी के सारे क्रिस्टल शुद्ध हो रहे हैं, प्योरीफाई हो रहे हैं और सभी क्रिस्टल शांत और संतुलित हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। सभी क्रिस्टल्स चार्ज हो रहे हैं। पानी के अंदर दिव्यता भर रही है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसको ढक दें और बढ़िया से बढ़िया एफर्मेशन बोल लें, क्योंकि स्वयं भाग्य के निर्माता हम हैं। हम सुखी हैं, हम स्वस्थ हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम सत्यचित आनंद हैं, ईश्वर का अंश हैं, ऋषियों का वंश हैं, प्रेम के सागर हैं, करुणा के भंडार हैं, क्षमाशील हैं, सहनशील हैं, सर्वसमर्थ हैं, समाधान स्वरूप हैं, सर्वशक्तिमान हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, सबके प्यारे हैं और सभी हमें प्यारे हैं। और इसी सुंदर से भाव के साथ इस जल को ग्रहण करें। वाह, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज दीदी आप आ गए, आपका धन्यवाद। मैं तो शुरू से ही थी।
तो बस, और ध्यान शुरू होने के बाद तो आंखें बंद हो जाती है, ध्यान ये नहीं देखते फिर, या तो शुरू में देखते हैं या बाद में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, सबका धन्यवाद। धन्यवाद। सबका धन्यवाद। 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 वाह जी वाह। कैसा लगा, जा पाए आप बहुत बहुत बढ़िया। ऑस्टन फ्यूचर में? अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, ही बहुत अच्छा बहुत लगा। ही राहत, बहुत सी बहुत ही बातें ना शांति। हम पास्ट की आ, पकड़े रखते हैं, और कभी अपने दूसरों को अपराधी मानते हैं तो कभी खुद को मानते हैं, पर वो छोड़ते नहीं है, है ना? कब तक रखेंगे भाई, है? कब तक? कोई सीमा है इस चीज की? आज छोड़ दे तो आज ही खत्म है फिर। हाँ बस अपने को बहुत हल्का करना हमारे खुद के वश में है, कर सकते हैं। बस रिलैक्स, क्योंकि हमारा एक ही है जो जानने वाला है, जो हमें समझने वाला, और कोई भी नहीं है। वही समझेगा हमारे अंतर मन को, और कोई नहीं बस समझेगा। हाँ उसके साथ ऑनेस्ट। उसके साथ सच्चे रहेंगे तो सबके साथ बस सच्चे हैं, कोई माने ना माने, बस। ठीक चलिए, है। बहुत आज बहुत की भी धन्यवाद। रिकॉर्डिंग भेज देना, सुबह वाली भेजिए, हाँ फिर बिल्कुल, से सुबह की मैंने सुनी। भेज दी थी रिकॉर्डिंग। हाँ मैंने सुनी दोपहर को, इसकी भी भेज देना। जरूर जरूर, इसकी भी। धन्यवाद। हर रोज की भेज दिया करो ना, वो तो जिसने देखनी हो देख ले। हाँ मैं भेज ही देती हूँ, भेजती हैं भेजती हाँ, हैं। सारी हर भेज रोज रखी। की भेज दो, जिसने और देखनी है देख ले। और सुनो, उसी चैनल पे पड़ी है भाई, एक ही चैनल पे डालती हूँ, तो जो हाँ उसने पढ़ी है स्टोरी देखो, उसमें रेकी के भी पहले वाले भी बहुत पड़े हैं मेरे। हाँ पढ़े हैं, नहीं भेजती है, हम तो ऐसे ही याद दिलाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत आज सुंदर। बहुत बढ़िया था, इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत चलिए, बहुत बढ़िया। बढ़िया। आनंद आ जाता है, सच में थैंक यू आनंद आ सो जाता है। मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं धन्यवाद। सुबह फिर धन्यवाद, से। बाय। धन्यवाद, रेणुका जी धन्यवाद, आप आए, आपने धन्यवाद। पूरा अटेंड किया। धन्यवाद कैसा लगा ये तो आप धन्यवाद। ही बताएंगे फिर। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद हो। ओ, गाओ गाओ सभी मिल गाओ प्रभु के धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद प्रेम जी, धन्यवाद रेणुका जी। धन्यवाद जी प्यारे हो धन्यवाद। रेणुका जी आप। थैंक यू, बहुत सुंदर है। चलो वाह। ठीक है। ओके जी, चलते हैं। हंसराज राय जी, आपका भी धन्यवाद। कमला लूथरा जी, शशि जी, सतीश भाई जी, चंद्रकांता जी, प्रेम वालिया जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। आप ओ मिलते हैं। ओ ओ। बहुत